नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, इसरो चीफ बोले सफर शुरू हो गया है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यह चांद पर उतरेगा। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लैंडर, रोवर और प्रोपेलर्स मॉडल में है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम शिंदे ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। अजीत पवार को मिला वित्त मंत्रालय, राज्यपाल को भेजी लिस्ट। जी हां दोस्तों, शरद पवार से बगावत करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार गुट के 8 विधायकों को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध शुक्रवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी के विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त विभाग और नियोजन, छगन भुजबल को अन्न नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी मंत्री और हसन मुशरीफ को चिकित्सकीय शिक्षा विभाग मिला है। इसके अलावा धर्मराव बाबा अन्नाम को अन्न और औषधि प्रशासन, अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास, संजय बंसाड़े को खेल एवं युवा मंत्रालय और धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दोस्तों, अनिल पाटिल को मदद पुनर्वास के साथ आपदा व्यवस्थापन विभाग सौंपा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री शिंदे के पास सामान्य प्रशासन, शहरी विभाग, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली के जलभराव में 3 बच्चों की डूबने से मौत। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, लाल किला पानी में। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुकंदपुर में 3 बच्चों की जलभराव में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों शव अस्पताल भेजे गए हैं। जलभराव में बच्चे कैसे डूबे, इसकी जांच की जा रही है। इधर दोस्तों, दिल्ली में 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर ही है। शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 208.4 मीटर पहुंच गया। यह खतरे के निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। यहां 3 फीट तक पानी भर गया है। दोस्तों, हालात बिगड़ते देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने ड्रेनेज ठीक करने के लिए सेना की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ITO के पास 12 नंबर ड्रेनेज का रेगुलेटर टूटने से बाढ़ का पानी आ रहा है। सीएम ने कहा कि रेगुलेटर को आज ठीक कर लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ITO के पास टूटे ड्रेनेज का निरीक्षण किया। LG ने कहा कि यह समय किसी को दोष देने या टिप्पणी करने का नहीं है। अभी हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून। विधानसभा के इसी सत्र में होगा पेश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की गहलोत सरकार लगातार लोक लुभावन घोषणाएं करने में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार न्यूनतम आय गारंटी का कानून लाने जा रही है। देश में यह पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटी शुदा आय यानी कि मिनिमम गारंटीड इनकम विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश करेगी। गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम गारंटी शुदा आय विधेयक इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के राफेल का फ्लाईपास्ट पीएम मोदी ने ली भारतीय दस्ते की सलामी। सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई गई। जी हां दोस्तों, फ्रांस की बैलेस्टेल डे परेड में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस परेड में शामिल होने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उन्हें फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजेट मैक्रो ने रिसीव किया। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। परेड में भारतीय राफेल ने उड़ान भरी। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई। इसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रान पीवेट ने पीएम मोदी के लिए लंच होस्ट किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में भी सीमा हैदर की जान को खतरा, पाकिस्तान भेजने पर अभी कोई फैसला नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर भारत के नक्शे पर रबुपुरा नाम का यह गांव पहले से मौजूद है। बस फर्क इतना है कि हफ्ते भर पहले तक गांव में रहने वाले लोगों को छोड़ दें तो किसी ने भी इस गांव का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन दोस्तों पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रबुपुरा गांव सुर्खियों में है। गांव की इन्हीं तंग गलियों के बीच 2 कमरों का एक छोटा सा घर है। यह वही घर है जिसमें सीमा हैदर सचिन के साथ रह रही है। बस इसलिए यह घर इस वक्त लगभग पीपली लाइव बना हुआ है। दरअसल दोस्तों सुबह से लेकर रात तक दूर दूर से आई आम लोगों की भीड़, जिनमें एक बड़ी तादाद मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों की है, बस किसी तरह सीमा और सचिन की एक झलक पाने और खास तौर पर सीमा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हैं। बस इसी भीड़ ने यूपी पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। जिस तरह सीमा लगातार मीडिया से पाकिस्तान और धर्म के बारे में खुलकर बातें कर रही है, उसने खुद सीमा की जान को खतरे में डाल दिया है। दरअसल दोस्तों लखनऊ में बैठे यूपी के एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक सीमा जिस तरह से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बनने की बातें कर रही है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सिरफरा भीड़ या मीडिया का चोला पहनकर सीमा पर जानलेवा हमला कर सकता है। कुछ वक्त पहले ही प्रयागराज में मीडिया के भेष में ही 3 लोगों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में ही गोली मार दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फेक न्यूज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आईटी नियम ज्यादा सख्त, ये भारी पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के आईटी नियमों में किए गए संशोधन को कुछ ज्यादा ही सख्त बताया है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि नियमों में बदलाव भारी पड़ सकता है। चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेंच ने कहा कि वो अभी भी नियमों में संशोधन के पीछे की जरूरतों को नहीं समझ पाई है। उसे यह भी अजीब लगता है कि सरकार ने एक अथॉरिटी फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू को यह तय करने की पूरी शक्ति दे दी है कि क्या नकली, झूठा और क्या भ्रामक है। बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार भी उतनी ही भागीदार है जितना एक नागरिक, इसलिए एक नागरिक को सवाल करने और जवाब मांगने का मौलिक अधिकार है। सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि बदले गए नियमों के तहत बनाई जाने वाली फैक्ट चेकिंग यूनिट की जांच कौन करेगा। जस्टिस पटेल ने कहा कि ऐसी धारणा है कि एफसीयू जो कहता है वह निर्विवाद रूप से अंतिम सत्य है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कुछ गाइडलाइंस बता देते हैं जो कि नए आईटी नियमों के तहत आते हैं। अगर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। महिलाओं से जुड़े फोटो वीडियो पर बिना पीड़िता की शिकायत के ये काम करना होगा। कोई अदालत या सरकारी संस्था सोशल मीडिया कंपनियों से यह जानकारी मांग सकेगी कि किसी मैसेज को ओरिजिनली सोर्स क्या है किसी मैसेज का। वहीं कंपनी को यूजर से मिली शिकायत को 15 दिनों में सॉल्व करना होगा। हर महीने एक रिपोर्ट जारी कर बताना होगा कि किस संबंध में कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही की गई। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिस की नियुक्ति करनी होगी। ये सभी भारतीय नागरिक होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, 4 महीने में 8वें चीते की गई जान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खबर है। शुक्रवार को एक और नर चीते की मौत हो गई। इसका नाम सूरज था। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उसकी मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। पिछले 4 महीने में कूनो नेशनल पार्क में यह 8वें चीते की मौत है। इस हफ्ते 2 चीतों की जान गई है। इससे पहले मंगलवार को नर चीते तेजस की मौत हुई थी। उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों में से अब तक 5 चीते और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 साल का चीता उदय भी शामिल है, जिसने अप्रैल में दम तोड़ा था। इससे पहले चीते शाशा की भी मौत हो गई थी। दरअसल दोस्तों 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। यानी कि कुल मिलाकर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे। इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का तीसरा दिन यशस्वी जायसवाल 171 रन बनाकर आउट, कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की। खबर लिखे जाने तक भारत 350 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल चल रहा है। पहले सेशन में भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 350 रन बना लिए। दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर 200 रन की बढ़त हासिल कर चुकी है। विराट कोहली 46 रन पर नाबाद है। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल 171 रन बनाकर आउट हुए हैं। उन्हें अलजारी जोसेफ ने जोशुआ डा सिल्वा के हाथों कैच कराया। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा 103 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज के डेब्यूटांग एलिक एथनाज और जोमेल वॉरिंग को एक-एक विकेट मिला है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंत्री के काफिले की जीप ने एम्बुलेंस को टक्कर मारी, एम्बुलेंस पलट गई, फिर कुछ दूर घिसटी। केरल की घटना, मरीज समेत 3 घायल। जी हां दोस्तों, केरल में शिक्षा मंत्री के काफिले में चल रही पुलिस की जीप ने गुरुवार को चौराहे पर एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में मरीज समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस में सवार लोगों को बाहर निकाला, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद जीप एक बाइक से भी टकराई, हालांकि बाइक और उस पर सवार 2 लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों घटना केरल के कोंटारकारा के पुलमन जंक्शन की है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का काफिला चौराहे से गुजर रहा था। इसी दौरान काफिले में चल रही पुलिस जीप ने सामने से गुजर रही एम्बुलेंस में टक्कर मार दी। इससे एम्बुलेंस पलटकर कुछ दूर तक घसीटते हुए गई। इस दौरान चौराहे पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के नीचे दबते दबते बचा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,060 पर बंद, निफ्टी भी अपने नए हाई पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने शुक्रवार को अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,060 के स्तर पर बंद हुआ। यह इसका नया क्लोजिंग हाई है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने अपना 66,159 का नया ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई भी बनाया। दरअसल दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों निफ्टी ने भी 150 अंक की तेजी के साथ 19,564 का अपना नया क्लोजिंग हाई बनाया। वहीं कारोबार के दौरान निफ्टी ने भी 19,595 का नया ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई भी बनाया। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज टॉप गेनर्स में टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिखेगा आपका फोन नंबर, कंपनी ने बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया फोन नंबर प्राइवेसी फीचर। जी हां दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द ही फोन नंबर प्राइवेसी फीचर मिलने वाला है। इस फीचर से व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी आपका नंबर नहीं देख पाएगा। मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी ने फिलहाल इस फीचर को सिर्फ कुछ बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया था। टेस्टिंग के बाद जल्द ही इस फीचर को अन्य यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक फोन नंबर प्राइवेसी फीचर को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और iOS के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेटेस्ट बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। अपडेट के बाद यूजर्स को कम्युनिटी में फोन नंबर प्राइवेसी लेवल से एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा। फोन नंबर प्राइवेसी फीचर यूजर्स को व्हाट्सएप ऐप कम्युनिटी में अपने फोन नंबर छिपाकर प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फीचर को इनेबल करने के बाद यूजर्स का फोन नंबर सिर्फ कम्युनिटी एडमिन और उन लोगों को दिखाई देगा जिनके पास उनका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है। हालांकि यह प्राइवेसी फीचर सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स पर लागू होगा। ग्रुप एडमिन का नंबर सभी को दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्योहारों से पहले आम लोगों को खुशखबरी, सस्ते होने वाले हैं घी और मक्खन के दाम। जी हां दोस्तों, टमाटर व हरी सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम आदमी को आने वाले दिनों में राहत भरी खबर मिल सकती है, वो भी ऐसे समय पर जब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। दरअसल दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों में घी और मक्खन की कीमतों में ठीक ठाक कमी आ जाए। त्योहारों के मौसम में इन दोनों का ही इस्तेमाल हर घर में होता है। दरअसल दोस्तों सरकार घी और मक्खन पर माल एवं सेवा कर यानी कि GST की दरें कम करने का प्रस्ताव देने वाली है। मिंट की एक खबर के अनुसार सरकार जल्द ही ऐसा प्रस्ताव रख सकती है। अभी घी और मक्खन दोनों पर 12% GST की दर लगती है। केंद्र सरकार इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दे सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरठ दिल्ली हाईवे पर कांवड़ यात्रा बनी यादगार, सीएम योगी ने मंच से बरसाए फूल, शिव भक्तों ने किया अभिनंदन। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार का दिन कांवड़ियों के लिए बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री के हाथों फूलों की बारिश होता देख शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा यादगार बन गई। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से सीधे दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे। गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा निकली हुई थी। माहौल हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान था। मुख्यमंत्री योगी के लिए विशेष रूप से मंच सजाए गए थे। हजारों कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी ने दोनों हाथों से फूल बरसाए। मुख्यमंत्री को पाकर कांवड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी का अभिनंदन किया। शिव भक्तों की ओर से योगी योगी हर हर महादेव और जय भोले का उद्घोष सुनाई दिया। मुख्यमंत्री योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार दोपहर मेरठ में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका शेड्यूल, भारत के साउथ अफ्रीका दौरे का हो गया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम इस साल के आखिर में साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां पर टीम को तीनों ही फॉर्मेट में सीरीज खेलनी है। इस दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया की इस दौरे की शुरुआत 10 दिसंबर से 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ होगी। इसके बाद 3 वनडे मैचों की और फिर आखिर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारत में खेले जाने वाले आगामी वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, वहीं फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। इसके ठीक बाद साउथ अफ्रीका के दौरे पर भारत की टीम रवाना हो जाएगी। टीम को T20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 सितंबर को डरबन में, जबकि 12 दिसंबर को क्यूबेरा में खेलना होगा। सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाएगा। वनडे सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा, जिसमें पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग में, दूसरा मुकाबला क्यूबेरा में और आखिरी मुकाबला 21 सितंबर को पर्ल के मैदान पर खेला जाएगा और इसके बाद में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में नेटफ्लिक्स डिज्नी कंटेंट में अश्लीलता और हिंसा पर चलेगी कैंची, सरकार की पहल। जी हां दोस्तों, भारत में आने वाले दिनों में OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी और अन्य को अपने अपलोड किए हुए कंटेंट में मौजूदा अश्लीलता और हिंसा पर कैंची चलानी पड़ सकती है। बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक एक सरकारी दस्तावेज और विश्वसनीय सोर्स का कहना है कि भारत सरकार ने OTT कंपनियों को इस बारे में सूचित किया है कि उनकी कंटेंट को ऑनलाइन करने से पहले अश्लीलता और हिंसा के इंडिपेंडेंट टेस्ट से गुजरना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक OTT या स्ट्रीमिंग कंपनियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 20 जून को एक मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में इन कंपनियों को इस बारे में एक प्रस्ताव दिया गया था। इस पर कंपनियों को आपत्ति हुई थी और तब कोई फैसला तत्काल नहीं लिया जा सका था। इस मीटिंग में इंडस्ट्री के एक अंदरूनी सोर्स ने यह जानकारी दी थी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और अश्लील कंटेंट की मौजूदगी के बारे में चिंता जताई थी। इस बारे में संसद सदस्यों, नागरिक समूहों और आम जनता की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में नेटफ्लिक्स और अमेजन ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। मार्केट में मैक्सिमम हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की है। पॉपुलर पार्टिसिपेंट्स एशिया के पूर्वानुमान में कहा गया है कि देश का स्ट्रीमिंग बाजार 2027 तक $7 बिलियन तक चला जाएगा। ऐसे में यहां पर रिव्यू करना कंटेंट को बहुत जरूरी हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 साल के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। जून में ये -4.12% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से कम हुई महंगाई। जी हां दोस्तों, जून महीने में थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI घटकर -4.12% पर आ गई। लगातार तीसरे महीने WPI में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, थोक महंगाई का यह 8 साल का सबसे निचला स्तर भी है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में ये -3.81% रही थी। मई महीने में यह -3.48% थी। वहीं पिछले साल जून 2022 में थोक महंगाई दर 15.18% पर रही थी। दरअसल दोस्तों, जून में थोक महंगाई की दर में गिरावट मुख्य रूप से मिनरल ऑयल्स, खाने पीने की चीजें, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और कपड़ों की कीमतें कम होने के कारण आई है। फूड इंडेक्स में थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर 1.24% कम हुई, जबकि एक महीने पहले इसमें 1.59% की गिरावट आई थी। जून में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर घटकर 2.87% रह गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में टमाटर 90 रुपए में। सरकारी एजेंसियों ने 130 के रेट पर खरीदा पर सस्ते में बेच रही। अन्य शहरों में जल्द होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली NCR में टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्लान लागू कर दिया। इस प्लान के तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF शहर में टमाटर 90 रुपए प्रति किलोग्राम के प्राइस पर बेच रही है। अभी देश भर में कई जगह पर टमाटर 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। दिल्ली NCR के बाद अन्य शहरों में भी जल्द सरकार अन्य शहरों में भी सस्ते में टमाटर बेचना शुरू करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, NCCF ने दिल्ली में पहले दिन शुक्रवार को करोल बाग, पटेल नगर, पूसा रोड, नेहरू पैलेस, CGO नोएडा सेक्टर 78, परी चौक, ग्रेटर नोएडा और रजनीगंधा चौक पर टमाटर की बिक्री की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के बिजली चोरी वाले बयान पर भड़के पूर्व बीजेपी MLA भेरा राम सियोल, दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नेता अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। ओसिया के कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा अपना रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए अपने क्षेत्र वासियों के पास पहुंची, जहां दिव्या मदेरणा ने किसानों से GSS में अंगुली डालकर बिजली चोरी करने की खुली छूट दे डाली। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि एक जनप्रतिनिधि इस
तरह बिजली चोरी करने का कैसे बता सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद ओसिया के पूर्व बीजेपी विधायक भेराराम सियोल ने एबीपी लाइव से बात करते हुए दिव्या मदेरणा के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए जोरदार हमला बोल दिया। ओसिया से बीजेपी के पूर्व विधायक भेराराम सियोल ने तंज कसते हुए विधायक मदेरणा के साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनकी कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठाए। ओसिया की वर्तमान विधायक पर स्थानीय किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद क्षेत्र व किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाने पर किसानों को खुश करने के लिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देने का उन्होंने उन पर आरोप लगाया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उन तीलियों की संख्या। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और ऑप्शन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।